अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़मी और आज मेरे साथ अली मौजूद हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है, सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड, बैक कनेडियन गैंगस्टर। तो यार ये ख़बर जो है ये बड़ी सैड है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो सिद्धू मूसेवाला काफ़ी हद तक सुना जाता था और बहुत मकबूलियत का वो जो शख्सियत थी वो हामिल थी। तो जी आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने न्यूज़ में सुन लिया होगा कि पंजाब में एक बहुत ही फेमस सिंगर को गोली मार दी गई है और ये एक ऐसे टाइम में हुआ है जब उनका सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया था। दिस इज़ ट्रूली शॉकिंग कि एक दिन पहले इनका वीआईपी सिक्योरिटी कवर रिमूव किया गया, अगले ही दिन इनको गोली मार दी गई। और बताया जा रहा है कि कनेडियन गैंगस्टर की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि इनको पंजाब में गोली मार दी जाए और तब ये सब हुआ है। और आप देखोगे इंडियन मीडिया में, कनेडियन मीडिया में एक्सटेंसिवली ये बात कवर की जा रही है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला शॉट डेड अ डे आफ्टर सिक्योरिटी वाज विड्रॉन। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इनकी जो सिक्योरिटी हटाई गई थी वीआईपी वाली, ये केंद्र सरकार ने नहीं हटाई थी, ये राज्य सरकार ने हटाई थी। तो इसलिए कई जो फॉर्मर पुलिस के ऑफिसर्स हैं ये आज के समय ब्लेम कर रहे हैं पंजाब की करंट गवर्नमेंट को। ये लोग कह रहे हैं कि जो नई आप गवर्नमेंट है इनको सिक्योरिटी कवर रिमूव नहीं करना चाहिए था फेमस वीआईपीज का। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से पूरा इंडिया शॉक्ड है। तो डिस्कस करेंगे सिद्धू मूसेवाला थे कौन, इनकी कंट्रोवर्सीज क्या क्या थी, यहाँ पर हुआ क्या है और इस इंसिडेंट के बाद क्यों बहुत ज़्यादा नीड आज के समय महसूस होती है कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो वेरियस गैंग्स काम कर रहे हैं, जो स्मगलिंग होती है वेपन्स की, इन सब पर क्रैकडाउन करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड कनाडा बोथ। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की रिलीज करी गई थी। आपको ये बताना है कि भारतीय एयरफोर्स की रैंक यहाँ पर क्या थी कंट्री के हिसाब से। ओवरऑल रैंक नहीं पूछ रहा, मगर कंट्री के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स की रैंक क्या थी वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग 2022 के हिसाब से। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 10th रैंक, 4th, फर्स्ट या फिर थर्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड समझने के लिए कि यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप YouTube पे जाकर सर्च करोगे सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग तो आपको बहुत से गाने मिलेंगे जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज है। 127 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज। इनके गाने कनाडा में, पंजाब में, इंडिया में, नॉर्दर्न एरियाज में बहुत ज़्यादा फेमस थे। हालांकि यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि इनके गाने फेमस के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थे। अब फॉर एग्जांपल आप अगर देखो दिसंबर 2022 में सिद्धू मूसेवाला बाय द वे इनके गांव का नाम है, तो सिद्धू मूसेवाला जो है इसलिए नाम किया गया लगता है इनका। तो दिसंबर 2020 में सिद्धू मूसेवाला ने एक गाना रिलीज किया था पंजाब माई मदरलैंड। उसमें खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन करी, उनको बड़ा चढ़ा के दिखाया गया। हालांकि मैं बोलूँगा आज के समय पंजाब के बहुत सारे गाने हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये वाला एस्पेक्ट मिलेगा, मगर इस वजह से ये कंट्रोवर्सी में रहे थे। मगर ये फिर भी इनकी छोटी कंट्रोवर्सी थी कंपेयर टू अदर थिंग्स दैट ही हैज डन। मई 2022 में इनको बुक कर लिया गया था आर्म्स एक्ट प्रोविजन के अंडर। रीजन ये था कि कर्फ्यू के दौरान ये एक बंदूक को पकड़ के चल रहे थे कहीं पर। फिर जब इन पर बहुत सारे केसेस हुए, कार्रवाई होनी स्टार्ट हो गई, तब इन्होंने खुद पर एक गाना निकाला जिसका नाम था संजू। संजू में इन्होंने खुद को कंपेयर किया संजय दत्त से कि जिस तरीके से संजय दत्त को एक टाइम पर AK-47 ओन करने के लिए जेल जाना पड़ा, इनके साथ भी यही हो रहा है। मगर इस गाने को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ गई। कई लोगों ने यह क्लेम किया कि सिद्धू मूसेवाला गन कल्चर को प्रमोट करते हैं। इनके सारे गानों में आप देखोगे बंदूकें आपको दिखेगी, बंदूकें कहीं पर पॉइंट कर रहे हैं। तो 2019-20 से आप कह सकते हैं हमेशा से ही एक कंट्रोवर्सी में थे। फिर रिसेंटली जब पंजाब में स्टेट के इलेक्शन हुए, जिसमें अब आम आदमी पार्टी जीती है, भगवंत मान CM बन चुके हैं, तो जब इलेक्शन हो रहे थे तब सिद्धू मूसेवाला भी इलेक्शन लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे इनकी डेथ हुई है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर है ये लोग कह रहे हैं कि वी आर शॉक्ड एंड सैडेंड बाय द मर्डर ऑफ द कांग्रेस लीडर एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला। तो ये कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन लड़े, मगर ये इलेक्शन जीत नहीं पाए। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट से इनकी हार हो गई और हार के बाद भी इन्होंने अपना एक और गाना रिलीज किया। इस गाने का नाम था स्केपगोट। अब स्केपगोट गाना भी कंट्रोवर्सी में आ गया। स्केपगोट गाने के जो लिरिक्स थे उनकी इंटरप्रिटेशन आम आदमी पार्टी के लोगों ने ऐसे करी कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ पर बेसिकली आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स को ना गद्दार कह रहे हैं। ये क्लेम किया आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने। तो स्केपगोट जो गाना था, इस वजह से फिर से सिद्धू मूसेवाला कंट्रोवर्सी में आ गए। और फिर उसके कुछ ही हफ्तों बाद हमने देखा कि इनका जो सिक्योरिटी कवर था, वीआईपी सिक्योरिटी कवर, ये भी रिमूव कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर मैं ऐड करूंगा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार ने सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का जो सिक्योरिटी कवर है ये रिमूव किया था। पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान,
इन्होंने अपनी तरफ से मुहिम स्टार्ट करी। इन्होंने ये कहा कि मैं पंजाब में वीआईपी कल्चर खत्म कर दूंगा। तो उसके अंडर इन्होंने ये कहा कि मैं 424 जो वीआईपी है, सेलिब्रिटी वीआईपी भी इसमें बहुत सारे, इनकी सिक्योरिटी वापस खींच लूंगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में स्टेट का खर्चा होता है। तो पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने वीआईपी की सिक्योरिटी बहुत जरा कम कर दी। और अनफॉर्चुनेट बात देखिए, जैसे ही ये स्टेप उठाया पंजाब की करंट गवर्नमेंट ने, अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी गई। तो इसलिए आज के समय भगवंत मान का जो ये निर्णय है वीआईपी कल्चर को कैंसिल करने का, वीआईपी कल्चर को खत्म करने का पंजाब में, इसकी लोग आलोचना कर रहे हैं कि अगर सिद्धू मूसेवाला के साथ ये हो सकता है तो कल को फ्यूचर में बाकी जो और वीआईपी है पंजाब में, उन पे अटैक ना हो जाए। और इस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो ये चिंता करने वाली बात ये भी है कि ये जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि कनाडा बेस्ड गैंगस्टर्स ने सिद्धू मूसेवाला को मार दिया, ये लोग ऑलमोस्ट वेट ही कर रहे होंगे कि वीआईपी इनका सिक्योरिटी कवर कब रिमूव हो, जैसे रिमूव होगा असैसिनेट कर दिया। ये बहुत ही शॉकिंग बात है आज के समय कि कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे गैंगस्टर इस तरीके से इंडिया में जो वीआईपी हैं पंजाब में, इनको टारगेट कर सकते हैं। अगर ऐसा बहुत ही आसानी से हो सकता है तो ये एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट है भारत के लिए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को आप अगर देखो तो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल थे। सिर्फ 28 साल के थे ये जब इनकी डेथ हुई है। इन्होंने अपने छोटे करियर में बहुत सारे हिट गाने दिए पंजाब में, और इवन दो इनके करियर के इर्द गिर्द बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, देयर इज नो डिनाइंग फैक्ट कि इनका एक मेजर इंपैक्ट था पंजाब के कल्चर पे। तो पंजाब में देखिए जो रिसेंटली हुआ है, इसका इंपैक्ट आपको पंजाब में तो दिखेगा ही, मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं इसमें भी दिखेगा इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वर्ल्ड एयर पावर्स रैंकिंग 2022 की जो रिलीज हुई है, इसमें भारत की रैंक क्या थी। तो देखो कंट्री के हिसाब से इंडिया की रैंक थी 3rd। यहाँ पर आप देख पाओगे एक रैंकिंग रिलीज करी गई जहां पर दुनिया भर में जो एयरफोर्स है इनको रैंक किया गया। इंटरेस्टिंगली जो टॉप 5 है यहाँ पर यूएस और रशिया छाए हुए थे, क्योंकि यूएस की भी बहुत सारी एयरफोर्सेज हैं, इनकी नेवी के पास बहुत सारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इनकी एयरफोर्स के पास है ही, फिर यूएस आर्मी एविएशन है, यूएस मरीन कोर है। तो कंट्री वाइज आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यूएस हो गया, नंबर 2 पे रशिया और नंबर 3 पे यहाँ पे रखा इंडिया को इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी इन एयर पावर। चाइना को यहाँ पे रखा गया रैंक 4 पे। कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में प्रशांत सर ने बाय डिटेल बताया कि कैसे जो है वो कैनेडियन गैंगस्टर जो है वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक जो है वो कैनेडियन गैंगस्टर का भी हाथ ज़रूर होगा, क्योंकि देखने में यही आया है कि जब भी कोई बंदा फेमस होता है या कोई इस तरह का आर्टिस्ट जल्दी कामयाब होता है, तो वैसे भी अगर उसका कोई किसी के साथ दुश्मनी ना भी हो तो लोग उससे जलते हैं और कुछ इस तरह का सीन हो जाता है। अब बात करें हमारे यहाँ की, तो हमने तो पहले अली आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे ये चलता आ रहा है कि अगर कोई अच्छा सिंगर आ गया मार्केट में, अच्छा कोई डांसर आ गया ख़ास करके फ़ीमेल, तो उसको हरासमेंट होती थी। लोग उसको कहते थे कि आप हमारे घर आएँ, मतलब ऑफ़र्स करवाई जाती थी। लेकिन जब वो डिनाई करती थी, मना कर देती थी, तो फिर पता चलता था कि जी उनको डराने धमकाने के लिए उन पर फायरिंग हुई है और वो फायरिंग के नतीजे में जो है वो जाँ भाग हो जाती थी। तो ये मसला हमारे यहाँ पे चलता आता था। लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इंडिया में जो है इस तरह का कोई सीन हो सकता है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी एक पर्सन को, अब मुझे नाम नहीं पता उनका, कोई सिंगर है या कौन है, उनको इसी तरह उनकी सिक्योरिटी जब हटाई गई तो उनकी डेथ हो गई उसके फ़ौरन बाद। तो यार ये बड़ा जो है ना ख़तरनाक चीज़ है, ये डेंजरस चीज़ है उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को सही तरह समझते हैं या इसको फॉलो करते हैं कि यार भाई अगर आप फेमस हो रहे हैं या आपका नाम पैदा हो रहा है तो फिर आपके लोग दुश्मन बन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पंजाब में हुआ है, तो अगर एक ख्याल है कि यूपी में अगर इस तरह का कोई सीन होता तो वहाँ के जो है मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो वो इसका जो है वो फौरी तौर पे एक्शन लेके इसका रिज़ल्ट जो है वो मिनटों में निकाल देते। और बल्कि वहाँ पे मेरा ख्याल है कि होता भी ना, क्योंकि जो उनका एक क्या कहते हैं नाम और एक उनकी जो छाप है क्रिमिनल्स पे,
वो बैठी हुई है कि सबको पता है कि अगर पकड़ में आ गया तो फिर चाहे कोई चोर है, चाहे कोई छोटा मोटा है गैंगस्टर टाइप कुछ भी, तो या तो वो सीधी बात करते हैं या ये जेल में जाएंगे या फिर सीधा ऊपर जाएंगे। तो हर बंदे को पता है कि भाई इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो भाई हमारी बचना जो है, हमारा बचना नामुमकिन है। उसके साथ साथ मैं देख रहा था कि जब इन पे गोलियां चली दोनों, मतलब कुछ वीडियोस मैंने और भी देखी, उनमें बताया जा रहा था कि दोनों तरफ से एक गाड़ी ने आगे और पीछे से जब फायरिंग की तो 60-70 गोलियों के करीब जो है वो गोलियां चली। ये मतलब एक आम बात हो रही थी, ऑफिशियली किसी की स्टेटमेंट नहीं थी न्यूज़ पे। तो देखने में ये आया कि जब उनकी डेथ हो रही थी या उनके आखिरी सांसों में वो चल रहे थे, तो जो उनको रेस्क्यू करने वाले लोग थे या निकाल कर हॉस्पिटल ले जाने वाले थे, उनके बयानात कुछ यूँ थे कि उनको किसी ने गाड़ी नहीं दी पूरे विलेज में कि यार हमें गाड़ी, वो मांगते रहे कि यार हमें गाड़ी ला के दो, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो सब लोग डरे हुए थे। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी मतलब एक, यार आप यहाँ से ये इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि सगा जो है ना वो सिर्फ माँ बाप ही होते हैं, बहन भाई होते हैं, और कोई सगा नहीं होता। हर बंदा जो है वो मौत से डरता है। वो ये अब गाड़ी इसलिए नहीं दी कि कल को हमारा कोई नाम ना आ जाए या इस तरह का हमें कोई ख़तरा ना हो, हमारी जान को ख़तरा ना हो, लेकिन वो बहुत जिगरे वाले दोस्त यार बेली होते हैं जो कहते हैं कि यार मर तो जाना ही है, तो देखते हैं ठीक है, अगर यार को साथ ये हुआ है तो हम भी जो है वो कम नहीं है किसी से। तो हमारे यहाँ तो खैर ये बात ही कुछ और है। वो लास्ट टाइम वो जो हमारे विलेज का वो साथ वाले विलेज में न्याजी लड़का है, हाँ। उसके दोस्त को किसी ने ऐसे ही शूट कर दिया था, गोली लगी थी, तो शायद आपको पता है। हाँ। तो वो हालांकि वो दोस्त था, क्या नसरुल्ला नाम का क्या लड़का है पठान चक का, तो उसने जो है वो सिर्फ ये इस बेस पे कि यार मेरे दोस्त को गोली लगी है और उसकी डेथ हुई है, उस बदले के चक्कर में उसने एक वकील मार दिया। वकील मारने के बाद उसने मेरा ख्याल है और भी 1-2 कत्ल किए। कत्ल करने के बाद फिर जाके जो है वो मामला, आज भी वो आज़ाद घूम रहा है, लेकिन उसके पीछे भी रीज़न ये है कि सुलह होगी उनकी। सुलह करवाने में भी मतलब बड़े लोगों का हाथ था। उनको पता था कि अगर ये सुलह नहीं होती तो मामला और बिगड़ जाएगा। वो इतना मतलब आगे बढ़ चुका था कि गायब ही हो गया। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बंदा जाता है तो दोबारा उसको पकड़ने का नाम निशान भी पता नहीं चलता कि गया किधर है, लेकिन वो वहाँ से अटैक करता है। मतलब पता तो होता नहीं कि कब किधर है और कहाँ है, तो वापसी आके जब जिसको दिल किया जो है वो अटैक करके जो है सारा मामला जो है वो ख़राब कर दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इंडिया जैसी कंट्री में जो वेल डेवलप हो रही है, आगे बढ़ रही है, ये नहीं होना चाहिए था। ये होने के पीछे जो है वो काफ़ी सारी जो है क्या कहते हैं मुहिम चलेंगी, या फिर कुछ इस तरह का हो सकता है कि कुछ लोग जो है सेपरेटिज़म वाले वो एक्टिव हो जाएं, वो इस तरह के बयानबाजी करें। क्योंकि पहले भी किसानी वाला मुद्दा छिड़ा था तो उस पर भी बहुत सारी बहस हुई, बहुत सारे मुबासे हुए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को जो है वीआईपी कल्चर ज़रूर ख़त्म करें। अच्छी बात है कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, आम कल्चर होना चाहिए हर किसी के लिए। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो सूरत हाल है हमारे इन कंट्रीज़ की, यहाँ पे अगर वीआईपी कल्चर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा तो भाई इसी तरह कोई भी आगे बंदा जो है वो काफ़ी सारे वीआईपी लोगों को शूट कर देगा। तो ये होना चाहिए कुछ ना कुछ जो है सिक्योरिटी के इंतजाम ज़रूर होने चाहिए हर पर्सन के लिए, क्योंकि जान जो है वो बहुत कीमती है। अब उनकी चली गई ठीक है, कल को उनके कातिल पकड़े जाएंगे या कुछ इस तरह का सीन हो जाएगा, लेकिन वो तो जो एक कीमती जान है वो चली गई। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में इनके फॉलोवर का तो मुझे पता नहीं, कनाडा में मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ पे मैंने देखा है, मैंने वो ट्रैक्टर पे, ट्रालियों पे, कहाँ आपने देखा है कि जनाब सिद्धू मूसेवाले के गाने हर जगह पे जो है ना बहुत सुना जाता था। ठीक है, तो वो चीज़ है कि पंजाब में ख़ास करके बहुत फेमस पर्सनैलिटी थी, तो उनके लिए जो है वो हम तो यही कह सकते हैं कि बड़ी जो है उनके चाहने वालों के लिए, उनके मदाहों के लिए बड़ी बुरी खबर है। तो ये नहीं होना चाहिए था, और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो जल्द से जल्द इक़दाम करेगी और जो कातिल हैं उनको जो है वो इंजाम तक पहुंचाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।